साथ शेयर करूँगी ना तो मैं खुद ही इमोशनल हो जाऊँगी। मैं आप लोगों को बता दूँ पहली चीज़ तो यूट्यूब पे मैं क्यों आई, क्या रीज़न था और मुझे यूट्यूब पे आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था। अगर मैं आई तो कौन से ऐसे इश्यूज़ थे, क्या ऐसी प्रॉब्लम थी कि जो मुझे यूट्यूब पे आना पड़ा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा विवेक ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त और स्वस्थ होंगे। गाइस मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए ब्लॉग लेकर नहीं आई हूँ। आज मेरा मन था आप लोगों से बात करने का, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स थे कि दीदी आप अपनी यूट्यूब की जर्नी शेयर करिए, अपनी यूट्यूब की जर्नी शेयर करिए। बहुत सारे लोग हमें रिक्वायरमेंट दे रहे थे कि आपको यूट्यूब की जर्नी शेयर करनी चाहिए। तो यूट्यूब की जर्नी शेयर करने में हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी, बट कुछ ऐसे रीजंस थे जिस वजह से हम नहीं करना चाहते थे। कि बहुत सारे ऑडियंस के कमेंट को देखते हुए मुझे लगा कि नहीं, मुझे यूट्यूब की जर्नी अपनी शेयर करनी चाहिए। आप लोगों को बता दूं, यूट्यूब पे आने के लिए और अभी यहाँ तक पहुँचने के लिए जो जो चीज़ें मेरे साथ हुई है और जो मैंने फेस किया है, वो चीज़ मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। किसी सारी चीज़ों को अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ना तो मैं खुद ही इमोशनल हो जाऊँगी। बट ठीक है, कोई नहीं। बहुत सारे लोगों की कमेंट्स को देखते हुए मुझे लगा कि नहीं, मुझे अपनी यूट्यूब जर्नी शेयर करनी चाहिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं, पहली चीज़ तो यूट्यूब पे मैं क्यों आई, क्या रीज़न था और मुझे यूट्यूब पे आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था। अगर मैं आई तो कौन से ऐसे इशूज़ थे, क्या ऐसी प्रॉब्लम थी कि जो मुझे यूट्यूब पे आना पड़ा। तो मैं सारी चीज़ आप लोग के साथ आज शेयर करूँगी और खुल के सारी बातें बताऊँगी कि किसने मुझे क्या क्या चीज़ें कहा और क्या क्या मैंने फेस किया है यहाँ तक आने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं यूट्यूब पे क्यों आई और कब आई हूँ, वो मैं आप लोग को बताऊँ। आप लोगों को बताऊँ, यूट्यूब पे मैं 2022 में मैं आई यूट्यूब पे। एक्चुअली मेरे साथ प्रॉब्लम क्या थी मैं आप लोग को बता दूँ। पहले हम हस्बैंड वाइफ साथ में रहते थे, फिर हमारे हस्बैंड की पोस्टिंग हो गई बाहर। वो बाहर चले गए तो मैं अकेले दिन भर रहती थी। मुझे अच्छा नहीं लगता था। मुझे ये लगता था कि मुझे भी कुछ करना चाहिए, अब मेरे पास खाली जो टाइम है उसको अपना कुछ मुझे बिजी करना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी थी। क्योंकि लाइफ में मैं कभी अकेले रही नहीं थी और जब मुझे अकेले रहना पड़ा तो मेरे लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लगे, तो मेंटली परेशान होने लगी थी। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे अब यूट्यूब पे कुछ करना चाहिए। तो मैं पहले बता दूँ, मैं बहुत डरती थी कि यूट्यूब पे कुछ करूँगी तो लोग मुझे क्या कहेंगे या मेरी फैमिली पे उसके इफ़ेक्ट पड़ेंगे। एंड मेरी फैमिली वालों को किसी के आगे झुकना पड़ेगा या बहुत सारी बातें सुनना पड़ेगा। तो पहले मैं खुद डरती थी यूट्यूब पे आने के लिए कि मेरे मायके वाले भी उन चीज़ों में शामिल हैं, वो लोग भी बहुत ज़्यादा हावी हो जाएंगे मेरे ऊपर कि ऐसा क्यों कर रही हो, ऐसा क्यों कर रही हो। तो इन सब चीज़ों को लेकर मैं बहुत डरती थी। तो मैं आप लोग को बताऊँ कि मेरी जो लाइफ स्टाइल मायके की भी रही हुई है ना, वो बहुत सिंपल लाइफ स्टाइल हमारी थी मायके में। मैं कभी भी बहुत अच्छे फैमिली से बिलोंग करती हूँ, आप लोग को भी पता है कि मैं फ्रीडम लाइफ अपने मायके में भी नहीं जी पाई हूँ। क्योंकि मेरे साथ प्रॉब्लम क्या था, मैं जॉइंट फैमिली में रहती थी, मेरी जॉइंट फैमिली थी। तो जॉइंट फैमिली में होता क्या है आपको पता ही होगा कि अगर आपके फादर उन चीज़ों से नहीं है तो कहीं आपके चाचा पे वो बाउंडेशन रहता है या भाई का बाउंडेशन रहता है। फिलहाल मेरे भाई का भी बाउंडेशन नहीं था, क्योंकि मेरे भैया बाहर रहते थे और डैडी इन सब चीज़ों से इतना ज़्यादा मतलब वो नहीं थे कि क्या कर रही है, कैसे कर रही है। सारी चीज़ें मेरी जो है वो मेरे चाचा के ऊपर छोड़ दिया गया था। तो वहाँ भी मैं जो रही हूँ वो चाचा के फाउंडेशन में रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा फ्रीडम मुझे लाइफ मायके में भी नहीं मिली है। जॉइंट फैमिली में रहते हुए मैं सारी चीज़ों को लेकर चलना पड़ता था, सारी चीज़ मैनेज करना पड़ता था। तो मुझे वो फ्रीडम नहीं मिला वहाँ। उससे कहीं ज़्यादा फ्रीडम मुझे मेरे ससुराल में और मेरे पति के द्वारा मिल गया। मुझे वो उससे कहीं ज़्यादा फ्रीडम मुझे मिला। तो आप लोग को बताऊँ, मैं वो लाइफ एंजॉय करके आई थी। तो मुझे लगता था कि मैं ससुराल में जाऊँगी तो ऐसे लाइफ एंजॉय करूँगी, ऐसे करूँगी, ये एंजॉय ऐसे होगा, वैसे होगा, बहुत सारी चीज़ें रहती थी। ठीक है, मैं जब आई ससुराल में, जब मैं यूट्यूब पे आई, अब इस टॉपिक को इतना ही खत्म कर देते हैं। बहुत ज़्यादा डीपली जाएंगे तो फिर हम बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाएंगे। तो आप लोगों को बताऊँ, जब मैं यूट्यूब पे आई 2022 में, तो मैं कुछ भी वीडियोस नहीं डालती थी। मेरे पास बच्चे के स्कूल की पुरानी वीडियोस होगा। बहुत सारे लोग हमारे जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता है कि मैंने अपने बेटे के ही वीडियो से स्टार्ट किया था अपना चैनल। तो मैं बच्चे का जो स्कूल में कंपटीशन होता था और भी सारी चीज़ें होती थी, मैं उसी के छोटे छोटे क्लिप करके शॉर्ट वीडियो पे डालती थी। जब मैं उसको डालती थी तो किसी से पहले उस टाइम मैंने नहीं पूछा था। क्यों नहीं पूछा था? हमें ये लगा था कि नहीं, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, तो नॉर्मल चीज़ है। मैंने खुद से अपना चैनल बनाया, मुझे कुछ भी नहीं पता था यूट्यूब के बारे में। फिर यूट्यूब से ही मैं सारी चीज़ देख देख के सीखा मैंने और उसके बाद अपना चैनल बनाया। तो मैं छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो अपने बच्चे के डालती थी। फिर मेरी धीरे धीरे इच्छाएँ बढ़ने लगी कि नहीं, हम भी कोशिश कर सकते हैं, हम भी कुछ सीख सकते हैं, हम भी बना सकते हैं। ऐसे करके एक दिन मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि क्या मुझे यूट्यूब पे वीडियो बनाने के लिए आप परमिशन दोगे, जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो और मैं फैमिली को कोई भी ऐसी प्रॉब्लम में नहीं आने दूँगी। मैं सारी चीज़ों को देखते हुए मैं यूट्यूब पे वर्क करना चाहती हूँ, क्या आप मुझे करने दोगे? मुझे इतना अपने हस्बैंड पे ट्रस्ट था कि वो मुझे किसी चीज़ के लिए नहीं रोक सकते, क्योंकि मुझे इतना तो बिलीव था उनके ऊपर। उन्होंने कभी मुझे किसी चीज़ के लिए नहीं रोक-टोक किया, तुम क्या कर रही हो, क्या कैसे कर, किसी चीज़ के A to Z जो चीज़ें होती हैं कभी नहीं उन्होंने पूछा। तो उन्होंने बोला कि हाँ बिल्कुल कर सकती हो, बस हर एक चीज़ मर्यादे में रह के कर, फैमिली पे कोई इफेक्ट ना पड़े। एंड जो भी चीज़ें करना है एक बार मम्मी से भी तुम बात कर लेना, मेरी सासू माँ से भी बात कर लेना। तो मैंने बोला कि ठीक है।
और उन्होंने अपनी तरफ से 110% परमिशन दे दिया। मैं परमिशन मिला, फिर एक दिन मैं मम्मी के पास गई, 2-3 दिन थोड़ा-सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग की कि कैसे बात करूँ मम्मी से, कैसे बात करूँ। फिर मैं मम्मी के पास गई और मैंने मम्मी से बोला, "मम्मी आपसे मुझे कुछ बात करना है।" उन्होंने बोला, "बताओ क्या बात है?" तो मैंने बोला कि मम्मी लोग यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, हम भी खाली रहते हैं, मन नहीं लगता है, क्योंकि मम्मी को पता था कि मेरे हस्बैंड चले गए थे, तो मैं काफ़ी परेशान रहती थी। तो उन्होंने बोला कि ठीक है तुम वीडियो बना सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस अपनी फैमिली की सारी चीज़ों को देखते हुए तुम बनाना। जिससे कि कल को कोई ये ना कह पाए कि हाँ तुम्हारी बहू ऐसे की वैसे की, फलाना ढमकाना, बहुत सारी चीज़ें थी। मैंने बोला कि बिल्कुल कोई ऐसी चीज़ें नहीं होगी, मैं हर एक चीज़ मर्यादा में रह के अपना करूँगी। उन्होंने भी मुझे परमिशन दे दिया, जिससे कि मुझे खुद उम्मीद नहीं था कि नहीं सासू माँ भी परमिशन देंगी। फिर मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी आप पापा से भी पूछ लेना, ऐसा ना हो कि कल को कोई चीज़ें उनको पता चले बाहर से तो वो बोलें कि क्या नेहा करती है, कैसे-कैसे। तो उन्होंने बोला कि तुम अपना काम करो, मैं पापा से बात कर लूँगी। फिर मैं धीरे-धीरे वीडियो बनाना स्टार्ट किया, आप लोगों को बता दूँ, धीरे-धीरे मेरे वीडियो स्टार्ट हुए, थोड़ी-थोड़ी चीज़ें ग्रो हो रही थी धीरे-धीरे। उन धीरे-धीरे चीज़ों में मैंने इतना ज़्यादा फेस किया है, इतना ज़्यादा चीज़ों को फेस किया है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। बहुत सारे लोगों का कमेंट था, हमने खुद सुना है, कानों से अपने सुना, मेरे ससुर को छोड़ के, मेरी फैमिली को छोड़ के। उन लोगों ने बोला कि क्या कहा जाता है, पैसे कम पड़ गए पति के की वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी। ये लगता है घर में खर्चे कम पड़ गए, और मेरी मम्मी को भी उसमें समेटा गया कि लगता है कि अब बहू के साथ सास भी वीडियो बनाएगी। बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी मुझे। ये बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा और मुझे बहुत फेस करना पड़ा इन सारी चीज़ों का। और कुछ लोगों ने बोला कि कपड़े निकाल के वीडियो बनाओ, फलाना-ढमकाना, जो भी सारी चीज़ें थी, मतलब इतना लेवल तक हमने सुना, इतना लेवल तक सुना। मेरे मायके से भी बहुत सारे लोग ने मुझे टॉन्ट मारा। खुद के अपने ही मारे, दूसरों को मैं क्या बोलूँ? सभी लोग ने बोला कि वीडियो बना रही हो, वीडियो से क्या हो जाता है? इतनी छूट क्यों दी जा रही है तुम्हें ऐसे-वैसे? मेरे हस्बैंड से भी बोला गया, तो उन्होंने बहुत साफ शब्दों में समझाया कि यार उसकी भी लाइफ़ है, उसे एन्जॉय करने दो, मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, उसका मन नहीं लगता है, तो अगर वो कुछ करना चाह रही है तो ठीक है, उसको पता है कि अपनी फैमिली का बैकग्राउंड देखना है और मुझे उन चीज़ों को देख के फिर करना है। बहुत बार मेरे हस्बैंड को पिंच किया गया इन चीज़ों के लिए, बट उन्होंने किसी की बात नहीं मानी। उन्होंने बोला कि ठीक है तुम अपना काम करो। इन चीज़ों के दौरान में मैं 7-8 महीने बाद, पहले तो मेरे मायके में आप लोग को बता दूँ किसी को पता नहीं था, सिर्फ़ मेरी मम्मी को पता था और मेरी भाभी को पता था। किसी को भी नहीं पता था। तो हुआ क्या, एक दिन क्या अचानक से लिंक हमारे भैया ने यूट्यूब पे देख लिया मेरा। मेरे भैया थोड़ा-सा स्ट्रिक्टली थे इन सब चीज़ों को लेके। मुझसे बड़े हैं वो, तो उन्होंने बोला कि मुझे व उसका कॉपी लिंक करके मेरे पे शेयर करते गए, शेयर करते गए। मैं मॉर्निंग में सो के उठी जब देखी, तो उसके साथ उनके कमेंट भी थे नीचे, "ये क्या हो रहा है? अब क्या प्रॉब्लम तुम्हें आ गई? ये सब क्या कर रही हो तुम?" बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मुझे बोला कि उस टाइम मैं इतनी आगे जा चुकी थी ना कि मेरी हिम्मत ही नहीं कि मैं उन चीज़ों को छोड़ दूँ। मैंने अपने हस्बैंड से बोला, "यार भैया को समझाओ, वो ऐसे बोल रहे हैं, वैसे बोल रहे हैं।" अदर मेरी फैमिली में किसी ने कुछ नहीं बोला था। जो बोले थोड़ा बहुत भैया ही बोले थे। फिर मेरे हस्बैंड को फ़ोन किए कि आप ऐसे परमिशन दे रहे हो, ये है, वो है, आपको नहीं देना चाहिए। आपको पता है सोशल मीडिया अच्छी चीज़ नहीं होती है। आप किस लाइन पे हो, आप क्या जॉब करते हो और ये सोशल मीडिया पे काम करेगी तो कैसा लगेगा, ये है, वो है। ये बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बोला। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि अरे यार परेशान ना हो, लाइफ है सबकी अपनी-अपनी, थोड़ा बहुत सबको एन्जॉय करना चाहिए। अकेले रह रही है, अकेले होके परेशान होती है, रोती है, सारी चीज़ें होती है। तो मैंने बोला कि ठीक है तुम वीडियो बनाया करो, मैं खुद डेली उसका देखता हूँ, लाइक करता हूँ और सारी चीज़ें मैं नोटिस करता हूँ, तुम परेशान ना हो। कभी कोई कंप्लेंट नहीं जाएगी उसकी तरफ से, तुम परेशान ना हो। अच्छा ठीक है, उस चीज़ को लेके भैया थोड़े दिन मुझसे नाराज़ रहे और उन नाराज़गी में मैं कुछ दिन तक तो बिल्कुल डिप्रेशन में चली जा चुकी थी। उस नाराज़गी में आप लोगों को बताऊँ, मैं कुछ दिन अच्छे खासे डिप्रेशन में गई थी, जिससे कि मेरा डिप्रेशन का भी इलाज उसी दौरान स्टार्ट हुआ, जिस दौरान ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद बाहर से भी बहुत सारी चीज़ें मम्मी को सुननी पड़ती थी, मीन्स मेरी सासू माँ को। फिर भी उन्होंने कभी नहीं बोला कि तुम ये मत करो, वो मत करो, ऐसे कुछ भी उन्होंने नहीं बोला। बाद में हुआ क्या कि आप लोगों को बताऊँ, हाँ, जब मैं डिप्रेशन में जाने लगी तो मैं 2-3 क्या 6-7 महीने के लिए वीडियो वगैरह 6 महीने के लिए बंद कर दी थी। बिल्कुल बंद कर दी, मैं इतना परेशान हो गई थी कि मतलब घर से चाचा मुझे देखने आए और मेरा अलग तरीके से रोना-धोना, मैं दिन भर अच्छे खासे बैठी रहती थी और बैठे-बैठे रोना स्टार्ट कर देती थी। जिस वजह से मैं इतना ज़्यादा परेशान होने लगी थी कि मैं रात-रात में सो नहीं पाती थी। तो मुझे थोड़ा-सा अजीब-सी फीलिंग होती थी, पर मैंने ये भी सोच लिया था कि मुझे यूट्यूब नहीं छोड़ना है, चाहे जो हो जाए। क्योंकि मुझे पता है जब आप कोई काम करोगे तो कुछ चीज़ें सबके हिसाब से नहीं होती है, कभी किसी को अच्छा नहीं लगता, कभी किसी को अच्छा नहीं लगता। बट मुझे लगा कि मेरे हस्बैंड का सपोर्ट है, मेरी फैमिली में सपोर्ट है, तो हमें छोड़ना नहीं चाहिए। तो हमने ये प्रण लेके अपना वीडियो को
हमने ये प्रण ले लिया कि मुझे छोड़ना नहीं है और मैंने अपने काम को चालू किया 6 महीने बाद। 6 महीने बाद मैं जब चालू की, तो धीरे-धीरे चीज़ें ग्रो होने लगी, धीरे-धीरे ग्रो होने लगा। फिर ऐसा नहीं हुआ कि भैया मुझसे बात नहीं किए, फिर भैया बात करने लगे, सारी चीज़ें एक बार फिर से उन्होंने समझाया। फिर उन्होंने बोला कि अगर तुम्हारे इतने शौक है वीडियो बनाने के, जब सबको पता चल गया कि मैं बहुत ज़्यादा गहराई में जा चुकी हूँ और मैं बहुत ज़्यादा परेशान चल रही हूँ, क्योंकि मैंने सबसे बात करना छोड़ दिया था, चाहे वो मायका हो या ससुराल हो, मैं सबसे बात करना छोड़ दी थी। रीज़न क्या था बात करना छोड़ने का? क्योंकि मैं उस सिचुएशन में ही नहीं थी कि मैं किसी से बात करूँ। मैं मम्मी से सिर्फ़ बात करती थी और सिर्फ़ रोती थी बात करके। क्योंकि मुझे खुद की लाइफ़ अच्छी ही नहीं लगती थी। मैं बैठ के रोने लगती थी, हँसते-हँसते मैं रोना स्टार्ट कर देती थी। तो बहुत सारी चीज़ें थी, ऐसे करते-करते फिर भैया ने एक बार मुझे फ़ोन किया, समझाया कि ठीक है, तुम्हें इतना मन है बनाने का वीडियो, तो तुम ऐसा करो कि शॉर्ट वीडियो जो बनाती हो, फैमिली व्लॉगिंग करो, कहीं ट्रिप की व्लॉगिंग करो। क्योंकि सबको लग गया था कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ, मेरे लिए कुछ न कुछ आगे समस्याएँ आने वाली हैं। तो इसी वजह से लोग ने बोला, तो फिर से मैं अपना वीडियो बनाना स्टार्ट की। 6 महीने बाद जब वीडियो बनाना स्टार्ट की धीरे-धीरे करके 2 महीने बाद मेरा एक वीडियो वायरल हो गया, शॉर्ट वायरल था, मोटिवेशन का था। जैसे कि आप लोग को पता होगा, ये शॉर्ट्स पहले बहुत चलता था कि ज़िंदगी में 4 लोग मतलब घाट पे 4 लोग, 4 करोड़ नहीं 4 लोग ही जाएँगे, ऐसे करके मेरा एक शॉर्ट था, वायरल हुआ था। मिलियन में वायरल गया, फिर मेरे सब्सक्राइबर बहुत तेज़ी से गेन किए। मेरे हाँ, एक वीडियो वायरल गया तो मेरे 25,000 सब्सक्राइबर गेन किए। मेरे 50,000 सब्सक्राइबर जनवरी में 2023 में जनवरी में हमारा 50,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए। जिस समय मेरे सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए थे जिस दिन, उससे मैं इतनी खुश थी। फिर मुझे कहीं से संदेश आया कि यहाँ पे लोग बूढ़े-बुज़ुर्ग लोग बोल रहे हैं कि अब यही रह गया है, बहू या फलाना होके वीडियो बनाती है, पूरे गाँव समाज के लोग देखते हैं, ऐसे है, वैसे है। मेरी मम्मी के पास ये न्यूज़ आया। तो मेरी मम्मी ने बोला कि जो जो भी बोला है उससे बोलो, क्या उनकी बहू बेटी वीडियो नहीं बनाती हैं? आप जो बोला है उससे बोलो कि जिसको दम हो वो मेरे मुँह पे आके बोले कि क्या उनकी बहू बेटी वीडियो नहीं बनाती हैं? तो मम्मी बोली कि जो कह रहा है उसको कहने दो, जो कहे वो बात यहाँ तक कोई मत लाओ। क्योंकि अभी ये 6 महीने की सिचुएशन से उठी हैं, वो हम जानते हैं और हम नहीं चाहते हैं कि फिर से वो चीज़ इनके साथ रिपीट हो। क्योंकि वो जो मेरा 2 महीने का जो टाइम था ना, स्टार्टिंग के 2 मंथ मैं हँसते-हँसते रोती थी, खाना-खाना सब कुछ ऐसे धीरे-धीरे सारी चीज़ें खत्म हो गई थी। मुझे अंदर से बहुत चीज़ें झकझोर दी थी। मुझे अंदर इतनी अजीब-सी फीलिंग हो गई थी ना कि मैं मतलब बिल्कुल टूट चुकी थी। मुझे लगा कि अब मैं क्या करूँ? कुछ ऐसा लगा कि मेरा कोई चीज़ खो गया है या मुझसे कोई चीज़ टूट गई है जिसको लेके मैं बहुत परेशान हूँ। कुछ इस तरीके से फीलिंग हमारे मन में आने लगी थी। तो यही सारी चीज़ें थी हमारे यूट्यूब पे। ये हमारे ऑडियंस को था कि आप बताइए, बट मैं बताना नहीं चाहती थी। रियलिटी नहीं पेश करना चाहती थी आप लोगों के साथ, पर आज हमने बता दिया और बताते-बताते कितनी इमोशनल हो गई आप लोगों को खुद भी पता है। 2023 में जब हमारे 50,000 कंप्लीट हुए, तो जिस दिन वो मुझे कंप्लीट हुए उस दिन मेरी खुशी की जगह-जगह मुझे बहुत सारे टॉन्ट कसे गए, बहुत सारे बातें बोली गई, जिस चीज़ को मैंने एक्सेप्ट किया। फिर मेरे अंदर वो चीज़ें आ गई थी कि अब मुझे कोई कुछ भी करे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं ये चीज़ सोच रही थी कि अब लाइफ़ में मुझे आगे बढ़ना है, चाहे वो मेरा मायका पक्ष हो, चाहे वो मेरा ससुराल पक्ष हो, मुझे किसी की चीज़ों को नहीं सुनना है। मैंने अपने वो डिप्रेशन को हटाने के लिए बहुत सारे एक्सरसाइज़ वगैरह करना, मेडिसिन लेना, अपनी को थोड़ा-सा अलग चीज़ों में बिज़ी करना, मैं बहुत सारी चीज़ें की। 6 महीने का जो टाइम में 2 महीने का जो मेरा टाइम था, वो बहुत डिफ़िकल्ट था मेरे लिए कि मेरे लिए मेरी आँख का वीक होना सबसे बड़ा रीज़न कुछ तो ये था, कुछ तो पावर था ही, कुछ इतना ज़्यादा मैंने रोया है ना उन 2 महीनों में कि बता नहीं सकते आप लोगों को कि मैं कितना तकलीफ़ झेली हूँ ना, वो मैं ही जानती हूँ या तो मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड जानते हैं। फिर उसके बाद मेरे 50,000 कंप्लीट हुए भगवान की दया से। मई में मेरी दादी एक्सपायर कर गई थी, तो फिर हमने 2 महीने वीडियो बंद कर दिया था, क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी थी कि मैं वीडियो शूट नहीं की, ना बना पाई और ना मेरी हिम्मत पड़ती थी। उसके बाद मैं 1 से डेढ़ महीना मुझे लगता है, मैंने वीडियो जब बनाया तो सबसे पहले वीडियो मैंने दादी की ही स्टोरी को अपनी शेयर की कि मेरी दादी कैसी थी और क्या थी। इन स्टोरी को शेयर करते-करते जब मैं हाँ, दिसंबर-जनवरी में मेरे 2023 में 24 में हमारे 24 अप्रैल या मई में हमें लगता है हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए। फिर कैसे कंप्लीट हुए? फिर मेरा एक शॉर्ट जो है वो वायरल हुआ। तो उस वायरल में मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर। अब तो मेरे अंदर वो मोटिवेशन आ गया था ना कि मुझे दुनिया वाले क्या कह रहे हैं और क्या कहते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई नहीं फ़र्क पड़ा, मैं धीरे-धीरे अपने चैनल को स्टार्ट करके ग्रो की, काफ़ी अच्छा ग्रो हुआ मेरा। तो चीज़ें यही सारी चीज़ें थी और क्या ही बोलूँ, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ अब तो कहने की इच्छा ही नहीं होती है। जो-जो चीज़ें मुझे बोली गई है ना, तो बस मुझे यही लगता है कि मुझे यूट्यूब से कुछ मिले या ना मिले, फिर मुझे जब सिल्वर प्ले बटन मिला तो वो उन्हीं लोगों का मुँह बोला जो मुझे टॉन्ट मारे थे। उन्हीं लोगों ने बोला, "अरे! मेहनत तो की है तभी तो यहाँ तक पहुँची है, मेहनत तो की है। अरे मेहनत ना करती तो इतनी बड़ी चीज़ उसको कैसे मिली? उसको तो 50,000 सैलरी भी आती है।" लोग इस पे आ गए कि
कि मतलब मुझे सैलरी भी मिलती है और आप लोगों से बताऊँ अभी मेरी यूट्यूब की कोई पेमेंट नहीं आई है, बहुत जल्द आने वाली है पर आई नहीं है। पर लोगों को लगा कि अरे बस करो इसके तो 50,000, लोगों को ये लगा कि सिल्वर प्ले बटन आया तो मेरी यूट्यूब की पेमेंट आ गई, पर ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। सिल्वर प्ले बटन आने से यूट्यूब की पेमेंट नहीं होती है। चैनल को मोनेटाइज करके आप अपने मोनेटाइज होने के बाद ही पेमेंट आती है, फिर आपका डॉलर आपको मिलता है, उतने डॉलर आपको कंप्लीट करना होता है तब पेमेंट आती है। पर लोगों को कुछ नहीं पता था, बस अपने धुन में वो स्टार्ट थे। बाकी मेरी यूट्यूब से कोई पेमेंट अभी नहीं आई है, बहुत जल्द आने वाली है। तो यही सारी चीज़ें थी हमारी यूट्यूब पे आने की, और क्यों आए, क्या रीज़न था, सब कुछ आप लोगों को बताएं। तो बस लास्ट में छोटे शब्दों में मैं कहना चाहती हूँ, मेरे यहाँ तक की जर्नी में जो मेरा सपोर्ट रहा है वो मेरे मदर इन लॉ एंड मेरे हस्बैंड का रहा है। बाकी तीसरा मेरी लाइफ में कोई सपोर्ट नहीं रहा। हाँ, तीसरा सपोर्ट रहा मेरी मदर का रहा, बट उन्होंने ऐसा सपोर्ट इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि उनके साथ फैमिली थी। बाकी बेचारी उनको जो होता था वो वीडियो को लाइक करना, मेरे लाइव को लॉन्ग लगा के रात में छोड़ देना, किसी तरह इसका ग्रो कर जाए, मतलब इतना जितनी उनके पास माइंड थी उतना उन्होंने मेरा सपोर्ट किया। एंड मेरी छोटी सिस्टर मेरा सपोर्ट की, दीदी तुम परेशान ना हो। जब मैं परेशान थी तो वो काफ़ी परेशान हुई मेरे को लेके, दीदी तुम परेशान ना हो, तुम ग्रो करो, तुम्हें को कहने वाले हैं, कहते रहेंगे, ऐसे है वैसे, बहुत सारी चीज़ें। मायके में देखा जाए तो मेरी माँ और मेरी छोटी सिस्टर ने सपोर्ट किया। पास में रह के कोई सपोर्ट तो नहीं हुआ, बट उन्होंने जितना उनसे बना उस चैनल को लेके कि लाइव को चला देना, वीडियोस को चला के छोड़ देना, शॉर्ट्स को देखना, लाइक करना, उतना उन लोगों ने किया। कि पूरी तरीके से 110% का जो सपोर्ट रहा है वो मेरी सासू माँ का रहा है एंड मेरे हस्बैंड का रहा है। और लाइफ में हम बस इतना ही चाहते हैं कि इन लोगों का सपोर्ट मेरे लाइफ टाइम रहे, और रहेगा भी, मुझे इतना पता है क्योंकि मैं वहाँ से वर्क करते करते मैं फेसबुक पे भी वर्क अपना स्टार्ट कर दी हूँ। एंड मेरी फेसबुक से छोटी छोटी अर्निंग आने लगी है, बहुत ज़्यादा तो नहीं आती, बहुत छोटी सी अर्निंग आती है, पर मैं उससे भी खुश हूँ क्योंकि मैं वहाँ मेहनत कर रही हूँ, मुझे कुछ अपनी मेहनत का फल मिल रहा है, तो मुझे क्या दिक्कत है। लोगों को बहुत दिक्कत थी कि वहाँ से आके यहाँ आ गई, यहाँ भी कमाने के लिए परेशान हो गई है, फलाना टपकाना, बहुत सारी चीज़ें थी। तो बाकी यही सारी चीज़ें थी, आप लोग को बताते बताते मैं खुद इमोशनल हो गई, इसलिए मैं पुरानी चीज़ों में कभी जाना नहीं चाहती थी। कि आप लोगों का इतना ज़्यादा कमेंट था मेरे लिए ना कि यूट्यूब की जर्नी शेयर करिए, तो यूट्यूब की जर्नी हमारी यही रही है और यहाँ तक मैं आज पहुँची हूँ। और आगे आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो मैं शायद इसके आगे पहुँचूँगी। बस आप लोग अपना सपोर्ट और प्यार हमारे लिए बनाए रखिएगा, और ये वाली जर्नी के ब्लॉग जो हमारे हैं इतना ज़्यादा आप लोग लाइक करिए, शेयर करिएगा कि मेरा ये वीडियो जो है वायरल हो जाए, जिससे कि मुझे बहुत खुशी मिलेगी कि मैंने आज अपनी जर्नी शेयर की और मेरी जर्नी जो थी वो वायरल हो गई वीडियो। तो प्लीज़ आप लोग इस ब्लॉग को खूब सारा प्यार दीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पे न्यू होंगे तो सब्सक्राइब भी करिएगा। तो और तो जो भी अब इसके बाद आप लोगों को जिस तरीके का वीडियो हमसे चाहिए, आप लोग इसी ब्लॉग के नीचे कमेंट करिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी अकॉर्डिंग लेके आऊँगी। तो चलिए फिर चलते हैं। आई होप आपको मेरा छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब किए नहीं जाइएगा। चलिए फिर चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।